बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैप्टन फसी बाबर अमीन शहीद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डीएचए लाहौर से आपकी खिदमत में गनी रॉयल टोनी सीजन 3 का ग्रैंड फिनाले, जहां टूर्नामेंट में अनबीटन पंजाब पुलिस की टीम मद्दे मुकाबिल है वाइटल टी के साथ। दोनों टीम्स ने इस टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद खूबसूरती के साथ निकाला इस गेंद को कामरान अकमल ने, और ये बहुत ही शानदार टाइमिंग और प्लेसमेंट थी। कोई मौका नहीं फील्डर के पास। एक डेलिकेट टच कामरान अकमल का, बाउंड्री के साथ इनिंग का आगाज। बेहतरीन आगाज किया है कामरान अकमल ने इस इनिंग का, खूबसूरत शॉट लगाया। एक बार फिर खूबसूरती के साथ निकाला है कामरान अकमल ने। प्लेसमेंट, टाइमिंग, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, हर चीज बाकमाल कामरान अकमल की। एक बार फिर पुल करने की कोशिश, बहुत ही उम्दा टाइमिंग कामरान अकमल की। एक बार फिर गेंद चली है लॉन्ग ऑन बाउंड्री की जानिब। एक महंगा ओवर सलमान मिर्जा का, जिसमें 18 रन बटोरे वाइटल टी ने, एक के बाद 18 बगैर किसी नुकसान के। बॉल कर दिया, पहला शिकार किया है जांदाद खान ने, आते ही विकेटों का कला कमा किया। समझदारी के साथ अपने स्पेल का आगाज किया है जांदाद खान ने। इनटू द विकेट, बैटर की तवक्को से धीमा गेंद आया, इसको मिड विकेट पर खेलना चाह रहे थे, कामयाब नहीं हो पाए। जहादाद खान ने एक बड़ी विकेट दिलाई है, विट दी। कामरान अकमल छोड़ने वाले नहीं थे ऐसी खराब गेंद को। बहुत ही उम्दगी के साथ वेट ट्रांसफर किया कामरान अकमल ने, और एक और बाउंड्री उनके बल्ले से। अच्छा कमबैक, लेकिन उतनी ही उम्दा बैटिंग कामरान अकमल को। आप अगर ऑफ स्टंप के बाहर गेंद करेंगे वो आपको नहीं छोड़ेंगे, अगर आप उन्हें पैड्स पर बॉल करेंगे तो वो आपको नहीं बख्शेंगे। तवातुर से लगाई गई दूसरी बाउंड्री कामरान अकमल के बल्ले से। वंस अगेन वेट ऑफ स्टंप के बाहर। अब की बार भी कामरान अकमल इस पर पिल पड़े। आज एक डिफरेंट मूड, एक डिफरेंट मजाज है कामरान अकमल का, और अगर आप उन्हें इस तरह की गेंदें करेंगे तो फिर आपने मुश्किल अपने लिए खुद खड़ी की है। अब की बार हायर ऑन द बैट, चांस है फील्डर के पास, और हसन नवाज ने कैच लेकर कामरान अकमल की एक यादगार इनिंग्स का खात्मा किया। जांदाद खान तवातुर से अच्छे एरियाज पर हिट कर रहे थे, और एक बड़ी कामयाबी दिलाई है अपनी टीम पंजाब पुलिस को। शायद इस बार पेस से बीट हुए, थोड़ा तेज गेंद था जो उनके बल्ले के ऊपर के हिस्से पर लगा, और हसन नवाज को बिल्कुल भी मसला नहीं हुआ इस कैच को करने में। आसानी के साथ वापस गए कामरान अकमल। 30 रन इन्होंने बनाए, शानदार इनिंग खेली 14 गेंदों पर, 37 पर 2। ऑन साइड पर निकाल दिया है, खूबसूरती के साथ प्लेस किया इस बॉल को उस्मान खान ने। 4 रन के साथ इस ओवर का आगाज। की बार लेंथ तब्दील की, लेकिन शायद नतीजा नहीं बदलेगा। बहुत ही उम्दगी के साथ टाइम किया गया ये शॉट उस्मान खान का। एक और बाउंड्री वाइटल टी और उस्मान खान के लिए। कामरान अकमल ने T20 में मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रखी है। बहुत ही अच्छा पिकअप उमर सद्दीक का लॉन्ग ऑन की जानिब, जबरदस्त टाइमिंग, और बाउंड्री के साथ अब हाथ खोल रहे हैं उमर सद्दीक भी। चांस था विकेट कीपर के पास, लेकिन गेंद थोड़ा सा उनसे दूर था। एक बाउंड्री मिली इस ओवर की आखिरी गेंद पर उस्मान खान को। आज से शायकीन की काफ़ी बड़ी तादाद यहाँ कैप्टन फसी बाबर अमीन शहीद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद है, और हो क्यों ना हो, क्योंकि इतने बड़े बड़े स्टार्स आज दोनों जानिब से खेल रहे हैं। कामरान अकमल हो, उमर अकमल हो, कट पुल बहुत शानदार खेलते हैं। वही पुल लगा दिया, आहिस्ता गेंद थी, मिड विकेट पर फील्डर भी थे, लेकिन आखिर में उनकी हैसियत भी तमाशाई के जैसी। मोहम्मद शुएब, शानदार शॉट, कट किया और पूरा हुनर दिखाया उस्मान ने। वही बैकफुट पर जिसका तज़किरा किया था अली यूनुस ने। एक और शॉट गेंद, इस बार फ्लिपर करने की कोशिश की और लाइन से हट गए थे, और आंखें चमक उठी उस्मान खान की। ऑन द ऑफ खेला, अच्छी प्लेसमेंट, लाजवाब क्रिकेट। आउटफील्ड तेज है और बाउंड्री का फासला ना होने के बराबर इस तरफ खेला जाना है। यहाँ पर गेंद हवा में गई और ये कैच आ लिया।
या फिर गेंद एक टिपा खाती हुई गई थी? नहीं, जमान खान यही बावर करा रहे हैं कि आपको जाना होगा। कोशिश बहुत अच्छी थी और शायद उसका सिला जो है इनको मिल जाए। जी हाँ, यह आउट की आवाज़ लगा दी गई और इस बार अपना वजन जो है पूरी तरह गेंद की तरफ ला नहीं सके। उम्दा शॉट खेला, स्लाइस कर दिया। अपने बल्ले का फेस ओपन करने की बड़ी महारत है उस्मान खान को। गेंद को अच्छे तरीके से स्पिन करते हैं निप पैन की गेंद में, और ये वो शायकीन क्रिकेटर जिनका मैं जिक्र कर रहा था यहाँ पर बैठे हुए हैं और एक सनसनीखेज मुकाबला जारी है। इसमें तो कोई शक नहीं कि सुफियान एक महारत बॉलर हैं, यंगस्टर हैं, काफ़ी कुछ सीखेंगे इनका मुकाबला। और ये एक और बुरी गेंद थी, मिस डायरेक्टेड थी, आउटसाइड द लेग स्टंप थी। कलाई का जरूर इस्तेमाल किया लेकिन गेंद ज़ाहिर है कि नज़र नहीं आई विकेट कीपर को। और बाय के 4 रन, बल्कि वाइड के 4 रन। कट, अच्छी कट है, थोड़ा इंतजार किया और उस सब में खेले हैं जहाँ पर दूर दूर तक कोई फील्डर नहीं था। अब ये जो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट है ये तुर्रा इम्तियाज है बाज बैटर्स का। ये मिडिल ओवर्स का पीरियड, कल भी इन दोनों की पार्टनरशिप ने ही जीआईसी के खिलाफ उस रन चेस को मुकम्मल किया। इस बार इनसाइड एज हुई और ये गेंद फाइन लेग की जानिब, चौथी बाउंड्री इस ओवर की, बहुत ही कीमती ओवर साबित होता हुआ। ओवर पिच, जोरदार ड्राइव ऑफ साइड पर, बड़ा शानदार स्ट्रोक है, बेहतरीन टाइमिंग, नीयत बड़ी जबरदस्त थी, ताकत का बेहतरीन इस्तेमाल किया उस्मान ने। ऊंचा शॉट खेला है, टॉप एज लगा है लेकिन भरपूर है, देखना होगा बाउंड्री लाइन के ऊपर जाता है या अंदर ठहरता है। गेंद 6 रन के लिए जाकर उन दरख्तों के झुंड में गुम हो गई है जहां से अब इसको वापस लाया जाएगा। बहरहाल ये ताकत का बेहतरीन इस्तेमाल था। आमिर की ने इस छक्के ने पूरे लाहौर का नज़ारा किया। मेरे ख्याल में ये वार्ड सिटी अथॉरिटी का भी अंदर से जो सारे मोहल्ला वकूआ उसको देखकर फिर नीचे गिरा। गद्दाफी स्टेडियम में क्या कुछ हो रहा है ये भी देखा। और एक और देखिए, ये शानदार शॉट है स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। तो अब लगता है कि कतार अंदर कतार चौके छक्के लगेंगे और नाउ और नेवर वाली बात है वाइटल टी के लिए। दिफाई स्ट्रोक ऑफ साइड पर, दिफाई नहीं था बल्कि पुश किया इसको। कवर्स में फील्डर मौजूद थे, थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई। फर्स्ट टाइम गेंद को पकड़ लेना चाहिए, मौका नहीं देना चाहिए, अच्छा मैसेज नहीं जाता। और ये 50 रन मुकम्मल हुए हैं उस्मान के और यहाँ पर डगआउट में बैठे हुए ऑफिशियल्स और खिलाड़ियों ने जोरदार तालियां बजाकर उनकी हौसला अफजाई की, उनको दाद दी और यकीनन ये एक शानदार मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बड़ी रौनक है यहाँ पर। क्रिकेट ब्रॉडकास्ट जो है इसने बड़ा रंग जमाया है। इस बार ऊंचा खेल दिया है ऑन साइड पर, गेंद कहाँ जाएगी, जहाँ से जहाँ तक चले जाइए आपको लगता है कि एक मैदान में नहीं, गेंद बाहर जाके गिरेगी। इस ओवर में काफी रन बने हैं, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को जोरदार तरीके से खेल दिया है ऑफ साइड पर, गेंद 4 रन के लिए बाहर। एक जन्नाटेदार ड्राइव थी, अपने कदमों का इस्तेमाल भी किया और टाइमिंग भी सही दिखाई उस्मान ने और इस तरह 150 रन मुकम्मल हो गए। वाइटल ठीक है, फुल टॉस घुमाया स्क्वायर लेग की जानिब और यहीं पर जाने की यह गेंद मुस्तहिक थी। बड़ी बुरी गेंद थी, फुल टॉस डाउन द लेग स्टंप और डाउन द लेग साइड राधा, और कलाई का बेहतरीन इस्तेमाल किया, जैसे ताड़ में थे, इंतजार में थी और फिर खुशामदीद किया। ये दोनों पाकिस्तान के जो बहुत अच्छे क्रिकेट के दिमाग हैं उनमें से इनका शुमार होता है और साथ एक बड़े क्रिकेट के सरपरस्त हैं, लाहौर कलंदर के रूए रवां हैं राना साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत ही उम्दा शॉट आमिर बरकी की, फील्डर वहां पर मौजूद, एक रनिंग कैच जहादात खान का, कलाइयों का इस्तेमाल किया लेकिन ना तो एलिवेशन थी ना डिस्टेंस, और बहुत ही शानदार एफर्ट जहादात खान की, टाइमली विकेट हासिल की है पंजाब पुलिस ने। और कौन, जमान खान ही। और यही हम बात भी कर रहे थे कि ये इनके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ओवर दोनों। और एक बहुत ही अच्छा कैच जहादात की जानिब से, खुश नहीं होंगे क्योंकि स्टेज सेट था, आपका सारा का सारा जो फिगर्स हैं वो बदल सकता है। यहाँ पे चांस है, गेंद हवा में, फील्डर तेजी से भाग रहे हैं और शानदार कैच, क्या बेहतरीन कैच पकड़ा है हसन नवाज ने, जबरदस्त फील्डिंग एफर्ट। पाकिस्तान की आन बान शान है ये प्लेयर। सलमान मिर्जा के लिए हार्ड लेंथ को हिट किया और बहुत ही जबरदस्त एफर्ट, हसन नवाज की आगे जस्ट लगाई और कैच को ग्रैब किया। बड़ी विकेट आरिफ शाह की, 172 पर 5 इन्होंने किया, सलमान ने, वो भी बहुत शानदार था। यहाँ पे शानदार शॉट, लाजवाब, क्या बेहतरीन तरीके से अपने इनिंग का आगाज किया है। एक ठप्पा करने के बाद गेंद गई है बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन के लिए।
और नो, खराब किस्मत सलमान मिर्जा की मैं कहूंगा, क्योंकि गेंद बहुत शानदार था, आउटसाइड एज लगाया और थर्ड विकेट कीपर के दरमियान से चौका हासिल किया। लवली शॉट है ये, इसे रोकना बहुत ही मुश्किल होना था। पहुंच जरूर गए थे नईम, लेकिन रोक नहीं सके और ईरान परेशान। जमान खान 156 की स्ट्राइक रेट, 12 चौके, छक्का नहीं लगाया अभी तक उस्मान खान के बल्ले से इस इनिंग में। और एक और लाजवाब शॉट, क्या जबरदस्त शॉट है, कदमों का किया इस्तेमाल, बाजू खोलने का मिला मौका, लगा दिया चौका। तो गिरती चली जाती है। यहाँ पे अच्छा शॉट खेले हैं, बल्ले को मोड़ा है, गैप तलाश किया है, प्लेसमेंट शानदार रही 4 रन के लिए। और ऐसा ही कुछ उस्मान खान भी कर रहे हैं, वैल्यू कर रहे हैं, एक और चौका बहुत आसानी से हासिल करेंगे। 87 पर पहुंच गए, 3 बॉलें हैं 13 रन बनाने के लिए, अपनी सेंचुरी तक पहुंचने के लिए। 4 रन और इतना शानदार तरीके से प्लेस किया हुआ बॉल के पूरे स्टेडियम में सबको हैरान कर दिया। एक और चौका, 13 रन 4 बॉलों पे, 211। अपील की है, यकीनन यहाँ पे आवाज तो जरूर आई है जी, अंपायर की उंगली भी फिजा में बुलंद हुई। एक शानदार इनिंग का इख्तिताम हुआ। उस्मान खान बड़े रन्स बनाने के इस चक्कर में बड़ी हिट लगाने के लिए गए और अपने विकेट गवा दे। एक शानदार इनिंग का इख्तिताम हुआ है। बहुत जोर से हिट लगाने चले गए, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद था, शायद ऑफ साइड के एरिया को टारगेट करना चाहिए था, लेकिन बहुत ही बाकमाल बारी। फाइनल के कॉन्टेक्स्ट में, T20 क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में 170 का स्ट्राइक रेट 91 किया उस्मान खान ने, 211 पर 6। काफी देर तक गेंद हवा में रही है और आसानी से मिड विकेट फेंस को क्लियर कर जाएगी। जबरदस्त इख्तिताम इस इनिंग्स का। जो शुरुआत कामरान अकमल ने की, उनका इख्तिताम उस्मान खान और मोहम्मद आजम ने किया। 217 रन स्कोर बोर्ड पर लगाने में कामयाब हुई है। एक बड़ा टोटल इस बड़े फाइनल में वाइटल टी की जानिब से। 30 रन बनाए कामरान अकमल ने। आई थिंक ये जो इनिंग थी, इसने वो बुनियाद रखी जिसका फायदा हुआ उस्मान खान को, जिन्होंने 91 रन बहुत ही शानदार तरीके से बनाए। आमिर बरकी ने भी बहुत ही अच्छे तरीके से साथ दिया, उन्होंने 41 रन बनाकर। कंट्रीब्यूशन रही उमर की जानिब से भी, एंड पे अजब ने भी आखिरी बॉल पे 6 रन लगाकर अपना हिस्सा डाला इन 217 रन में, जो कि 20 ओवर में 17 एक्स्ट्रास की मदद से हासिल किए। जहां बॉलिंग की बात करें, जहादात खान ने 28 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। आखिरी ओवर काफी महंगा रहा जहादात का। जमान खान ने 2 विकेटें हासिल की, लेकिन ज्यादा डैमेज सुफियान मुकीम का ये स्पेल, जहां उन्होंने 4 ओवर में 48 रन दिए। सलमान मिर्जा ने भी 4 ओवर में 53 रन देकर सिर्फ 1 खिलाड़ी को आउट किया। 217 रन, एक बड़ा टोटल स्कोरबोर्ड पर लगाने में कामयाब रही है वाइटल टी की टीम। तो अब तक की कहानी कुछ ऐसी है कि 217 किए हैं वाइटल टी ने। पंजाब पुलिस के लिए अगर उन्हें इस फाइनल में कामयाबी हासिल करनी है तो 218 करना है। यहाँ पवेलियन एंड से बॉलिंग की इब्तिदा करेंगे मोहम्मद अज। स्लिप में कोई फील्डर नहीं, इन स्विंग करने की कोशिश की, पहली गेंद बिल्कुल फुल लेंथ पर आई, पैड्स का निशाना लिया था अज ने। होगा और ये खूबसूरत शॉट इस बार बैकफुट पर आए, पामाल कर दिया। मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात थे इसी को रोकने के लिए, लेकिन उन्हें मोहलत नहीं मिल सकी। लेकिन जो दोनों फील्डर हैं वो लेग साइड में, और गेंद उसके बरक्स सी, फुल टॉस ऑफ स्टंप के बहुत बाहर, और इसकी सिर्फ मदद की। और पहली गेंद पर सज्जाद ने चौका पाया। फयाज जो इस वक्त सीम बॉलिंग कर रहे हैं, एक बार फिर इसे चलता किया। इस बार अपने बल्ले का फेस ओपन करते हुए आखिरी लम्हात में ये दिल का शॉट खेला 4 रन के लिए। थर्ड मैन पर कामरान अकमल को पीछे किया गया और गेंद पॉइंट के ऊपर से निकल गई। नया शानदार शॉट, ये छक्का पहला इस इनिंग्स का। पंजाब पुलिस की टीम ने ये धुआंधार आगाज कर दिया है। 9 ही गेंदों में वो 20 के पेटे में आ गए। मिड विकेट पर खिलाड़ी को आगे बुलाया गया, थर्ड मैन डीप और फाइन लेग भी, और शानदार कवर ड्राइव, 4 रन। इनको रोकना मुश्किल हो रहा है। जो फास्ट बॉलर हैं ये स्विंग के रस्सियां लगते हैं।
इस बार स्लाइस किया, फील्डर हैं और आलिया कैच। फिर से अपने बल्ले का फेस ओपन करके खेलना चाहते थे, ज्यादा रफ्तार मिली नहीं सज्जाद को, और बहुत ही अच्छा कैच डीप में। जाल में फंसाया सज्जाद को, पहले उसी एरिया में बाउंड्रीज खाई, फिर एक फील्डर को बाहर भेजा और शायद उस फील्डर को देखा नहीं था सज्जाद ने। आसान सा कैच दे बैठे सज्जाद हाशमी। 18 रन इन्होंने बनाए 5 गेंदें खेलकर 26 पर 1। बाएं हाथ से ओवर द विकेट आएंगे एक बार फिर पवेलियन की समझ से ऑन साइड में खेला, खाली खाली जगहों पर दोनों खिलाड़ी स्ट्रोक खेलते हुए नजर आए ओपनिंग में, और ये सिलसिला अभी भी जारी रखे हुए हैं। नईम पुल करने के लिए गए, यहां पर मौका है, सुनहरी मौका, और कामरान अकमल ने दोनों हाथों से इसका फायदा उठा लिया। अच्छा मैच है कामरान अकमल का, और अब मुश्किल है पंजाब पुलिस के लिए। जी हाँ, बहुत बड़ा विकेट हासिल करने में कामयाब हुए अज़्ब। फाइक बट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, प्री प्लान शॉट खेल गए और नुकसान उठाना पड़ा। बगैर स्कोरर को तकलीफ दिए जाएंगे वापस। सरसीम की का आलम है, लेकिन ये अच्छा शॉट, बिल्कुल दबाव में नहीं आए आफाक, उन्हें जरा सी लेंथ नजर आई और उनकी आंखें बड़ी हो गईं। और ये फुल टॉस, एक और तोहफा हाथों हाथ लिया और ऑफ ड्राइव कर दिया। ज्यादा अच्छी बॉलिंग नहीं हुई अभी तक नईम को, ये गेंद भी उनके पाले में थी। बहुत शानदार शॉट, स्मैश कर दिया, बॉलर बैक ड्राइव, और इससे पहले कि बासित पलट के देखते गेंद जा चुकी थी बाढ़ पार। फियाज आएंगे एक और ओवर करने, पिछला अच्छा ओवर किया था उन्होंने, इस बार ऊंचा खेला इस गेंद को और बैकवर्ड पॉइंट पर एक और बाउंड्री। तो बाउंड्रीज का सिलसिला फिर से शुरू हो चला। इस बार चांस हो सकता है, फील्डर के हाथों में बॉल सीधा, एक बड़ी विकेट हासिल की है। नईम एक बार फिर बड़ा शॉट लगाने गए, एक बार फिर नाकाम हुए, एक बार फिर टीम को जरूरत थी लेकिन अपनी विकेट गवा दी। ये गेंद यकीनी तौर पर उनके जोन में जरूर था, लेकिन इसको फ्लिक नहीं कर पाए। जितनी एलिवेशन चाहते थे उतनी मिली नहीं और फील्डर तैनात किए गए थे बिल्कुल सही जगह पर। अजब ने आराम से कैच मुकम्मल किया और बहुत कीमती विकेट गिरी। नईम खान 25 रन 17 गेंदों के बाद, 57 पर 3 पंजाब पुलिस। लेग स्पिनर साद मसूद, इस गेंद को तेज किया था, फील्डर के ऊपर से गुजर जाएगा। अटैक किया आते ही आफाक ने उन्हें और वेलकम किया 6 रन से। जब आप मैदान में उतरे T20 क्रिकेट स्पेशली में, सही कहा आपने। आप हासरंगा जैम्पा की बात करिए तो पहला गेंद ही जगह पर गिरता है पहले ही ओवर के, और ये गिरा जगह पर कट मारने के लिए। हसन नवाज चूकने वाले नहीं थे। महंगा ओवर साबित हुआ, एक और 4 रन। लेकिन इस वक्त आफाक का बोलबाला है, एक और छक्का आफाक के नाम रहेगा। अच्छा बॉल था लेकिन उतने ही अच्छे तरीके से पुल किया है और 6 रन हासिल किए। इस गेंद को पुल कर दिया, आउट होने का खतरा और आउट हो गए। आफाक की विकेट गिरी, साद ने पहली विकेट हासिल की अपने स्पेल में। पेस में रद्दोबदल था, लेंथ तो शायद उससे मिलती जुलती थी लेकिन पेस में कमी थी, जिसकी वजह से वो कनेक्शन और वो पेस का इस्तेमाल नहीं कर सके जो 6 रन के लिए होता है। और सेंड ऑफ साद की जानिब से तासुरात देखने वाले थे हसन नवाज के। इनसाइड एज, लकी रहे और बाल बाल भी बचे, लेकिन 4 रन जरूर हासिल किए। हसन नवाज का ताल्लुक है, ये 12 गेंदें खेल चुके हैं, रन ज्यादा नहीं बनाए, और इस बार लगता है कि ये मिस हिट है या कहां जाएगी गेंद ये देखना होगा। काफी देर तक ऊपर रहने के बाद सीधी उड़ान पर गई, तो इस तरह एक जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई है वाइटल टी को, और हसन नवाज आउट हो चुके हैं। और एक मेरे ख्याल में कहना होगा कि जश्न है, और बहुत ज्यादा वक्त गुजार लिया था, अब पानी सर से ऊपर जा रहा था। 10 से जायद का रिक्वायर्ड रन रेट, बैकफुट पर जाकर लॉन्ग ऑन को क्लियर करना चाह रहे थे। एलिवेशन तो मिली लेकिन डिस्टेंस नहीं, और एक अंडर प्रेशर बहुत ही इंपॉर्टेंट कैच
आमिर अजमत बरकी का, और क्या ये कैच वाइटल टी को गनी रॉयल टोनी सीजन 3 जितवाएगा, इसका फैसला आइंदा आने वाला वक्त करेगा। 92 पर 5 पंजाब पुलिस। पुल स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का, ये खासियत है, ये खासा है। और जिस तरीके से ये शॉट गेंद थी, ऐसा करना नहीं चाहिए था। अब जहांदाद है, इनके लिए भी मौका है। लीजिए जनाब, ऊंची शॉट ड्रम की है, वाह बहुत खूब। ये जनाब ऊंचा स्ट्रोक खेला है, लगता है कि दूर तक गेंद जाएगी, और ये सीधा जाके दरख्तों के झुंड में गुम गई है गेंद। ये भी एक डिफरेंट जोन में दिखाई दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बैटिंग। स्पिनर को भी अच्छा खेलते हैं, और इस बार लगता है गेंद ज्यादा दूर नहीं जाएगी। फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं, बॉलर ने खुद ही गेंद को हासिल किया। वह इस तरह एक और कामयाबी हासिल की है साथ ने। जी हाँ, ये गुगली थी और बैटर से थोड़ा दूर गेंद करने की कोशिश की, बैक ऑफ अ लेंथ, और गुगली डिसीव करने में कामयाब हुए। बहुत ही उम्दा ग्राउंड फील्डिंग साद मसूद की। जहांदाद खान जब तक क्रीज पे रहे अच्छे निक में दिखाई दे रहे थे। 22 किया 12 गेंदों में जहांदाद ने, 119 पर 6। गेंद इनको नजर आना शुरू हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं के साथ ने बड़ी टाइट लाइन और लेंथ से गेंदें की हैं। बैट्समैनों को खिलाया है, आउट किया है, नहीं आउट दे दिया। बिल्कुल ताखीर से फैसला आया, यूं लगा था कि गेंद लेग स्टंप से बाहर जा रही है, लेकिन अंपायर बेहतरीन जज होते हैं। जी हाँ, ये मैच चेंजिंग ओवर साबित हो रहा है साद मसूद का। क्या शानदार कमबैक, छक्का कंसीड करने के बाद। ये गुगली थी और अंपायर कैसर खान ने काफी वक्त लिया और अपनी उंगली फिजा में बुलंद की। मोहम्मद शुएब, LBW बोर्ड 7-0। तो इस तरह 120 पर 7 पंजाब पुलिस। जूही शेरलाने के मुतरादिफ होगा आसिफ अली के लिए। लीजिए जनाब, ऊंचा स्ट्रोक खेला है और ये छक्का हो जाएगा या नहीं, देखना होगा। अब ये नाकाम कोशिश थी, और आप आसिफ अली को बार बार मौके दे नहीं सकते। आसिफ का टू वाइड स्टांस है, कदमों का इस्तेमाल जोरदार तरीके से गेंद को खेला है ऑन साइड पर। गेंद काफी देर तक हवा में रहने के बाद नीचे गई है 6 रन के लिए। मुसलसल छक्के लगाने की कोशिश करेंगे आसिफ अली, अब इस वक्त यही जरूरत है। लीजिए जनाब, एक और जोरदार ड्राइव ऑफ साइड पर 4 रन के लिए। बल्ला रन उगल रहा है, लेकिन तवातर के साथ और तवालत के साथ ये अमल दोहराना होगा। आसिफ अली को जौहर की कदर जौहरी जानता है। इस बार ऊंचा खेल दिया है ऑफ साइड पर, गेंद गई है 6 रन के लिए बाहर। लीजिए जनाब, काम तो कुछ शुरू हुआ है, लेकिन अभी आगाज है, अंजाम क्या होगा ये देखना होगा। 2 मौके मिले अभी हाल ही में, दोनों बार फील्डर इस बार नहीं पहुंच सके। फिर गेंद हवा में थी, लेकिन ये सोचा समझा शॉट था। ओह, ये जोरदार शॉट, बहुत ही खूब आवाज आई है बल्ले से, और नतीजा भी शॉट ऑफ लेंथ थी। आसिफ पहले से तैयार थे, हमलावर हुए, फिर से खेल दिया सामने की जानिब, 4 रन। हालांकि फील्डर ज्यादा वाइड नहीं थे, लेकिन कट ऑफ करने से कासिर रहे। अच्छा पंच उन्होंने लगाया, बॉलर इस वक्त सख्त दबाव में, और आसिफ को 4 रन दरकार हैं अपने 50 रन मुकम्मल करने के लिए। और फिर से फ्लैश किया, और एक और शानदार शॉट, एक और चौका, और जमान ने दाद दी, उनकी निस्फ सेंचुरी की। और यहां पर मौजूद सैकड़ों तमाशाइयों ने भी, और साथ साथ डग आउट ने भी बिलाशुबा मुस्तहिक हैं आसिफ अली, जिनने सनसनी फैला दी है एक बिल्कुल मुर्दा नजर आने वाले मैच में। अक्सर वो ऐसा ही किया करते हैं, और मीडियम पेस बॉलिंग इनको पसंद है। आसिफ को एक बार फिर इस गेंद को अपनी बॉडी के अंदर लिया और चलता कर दिया 4 और रन के लिए। पावर प्ले और उसके बाद 7वें से 15वें ओवर का, लेकिन ये फेज फैसला कुन है। इस बार आहिस्ता गेंद थी और गेंद सीधी जाकर लगी है स्कर्टिंग को। ये 6 रन हो सकते हैं, लेकिन आखिरी गेंद पर 1 नहीं होना चाहिए, और यहां पर 4 रन बनेंगे। एक टिपे पर गेंद बाउंड्री पार कर गई, और बेहतर इख्तिताम हो गया इस ओवर का पंजाब पुलिस के लिए। बासित और आसिफ ने इसे उठा खेला, लॉन्ग ऑफ,
और ये छक्का जो है ये नहीं बचा सके, बाहर निकल गए थे फील्डर। बड़ी खुलकर ये बैटिंग कर रहे हैं और फिर से खुल खेल दिया। ये गेंद स्क्वायर लेग के बाहर गई। मुसलसल तीसरा छक्का, लाजवाब बैटिंग है और काबिल सताइश हैं आसिफ। आज की शाम उनके नाम होने जा रही है। बात नहीं बन रही, कुछ मुख्तलिफ किया जाए, क्योंकि इस एंड से नतीजा अच्छा नहीं निकल रहा। ये लाइन ऑफ अटैक रास आ गई है आसिफ अली को और इनके लिए बेहतरीन मौका यही है कि जमान जो है वो सामने हैं और अब नहीं रहेंगे। अच्छी विकेट कीपिंग, उस्मान खान ने स्टंप कर दिया। पहली गेंद पर काम तमाम, पार्टनरशिप तमाम। कदमों का इस्तेमाल किया था, इस एंड पे कोई मसला नहीं है। कदमों का इस्तेमाल करके शायद सिंगल ही करने गए थे, लेकिन अपनी विकेट गंवा दी है जमान खान ने। इस वक्त ऑफ साइड में लॉन्ग ऑफ है और इसे चलता कर दिया। नया शानदार शॉट खेला, सहरंगेज शॉट। ये 6 इस ओवर का बेहतरीन आगाज अली ने किया। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन। खराब बॉल आउटसाइड दी ऑफ स्टंप और फुल टॉस सीम इसे प्लेस कर दिया। ये 4 रन और आए और पंजाब पुलिस का काम आसान हो गया। आसिफ अली ने आज की शाम बैटिंग को आसान बना दिया है और कोई भी बॉलर उनका रास्ता नहीं रोक पा रहा। यहाँ मुखालिफ टीम को घुटनों पे ले आए आसिफ अली और शॉर्ट गेंद थी, एच किया। 4 रन, आसिफ अली फतेह याब और पंजाब पुलिस की टीम चैंपियन बन गई गनी रॉयल टूर्नामेंट 2025 की। ये नाकाबिले यकीन, आसाब शिकन यादगार फाइनल इख्तिताम को पहुंचा। आसिफ अली सुपर हीरो साबित हुए और अपनी टीम को एक हारा हुआ मैच, हारी हुई बाजी उन्होंने पलट कर रख दी। 2 विकेटों से पंजाब पुलिस की टीम ये फाइनल मैच जीत गई है। मैच समरी, वाइटलिटी 217 रन बनाकर काफी मुतमईन होंगे। 91 रन बनाए उस्मान खान ने, जांदाद की 3 विकेट्स, आमिर बरकी ने भी 41 रन बनाए और जवाब में 219 रन बनाए पंजाब पुलिस ने। और आसिफ अली इस इनिंग के हीरो रहे जिन्होंने 99 रन बनाए सिर्फ 36 बॉलों पे। साथ ने जरूर 4 विकेट्स लिए, लेकिन वो एफर्ट काफी नहीं थी और एंड पे पंजाब पुलिस ने ये मैच 2 विकेट से जीता और गनी रॉयल टॉर्नी 3 के चैंपियन करार पाए।